हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे एसिडिटी विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट बर्न और एसिड इंडाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू सफर फ्रॉम इट इन डे टू डे लाइफ। So what are the causes of acidity and how will you manage your acidity or heartburn by doing some lifestyle changes, or what are the homeopathic medicines which are very useful in the cases of acidity? So अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। So let's get started. In order to understand the acidity or heartburn, we need to understand some anatomy. Generally, when we engulf food, जब हम खाना खाते हैं तो वो थ्रू ईसोफेगस हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ फूड का डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, और स्टमक में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और भी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है। जनरली क्या होता है कि जब हमारा फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है तो हमारे ईसोफेगल के एंड पे एक रिंग ऑफ मसल्स होती है जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। आम भाषा में बोले तो वो एक तरह का कैप होता है जो कि प्रिवेंट करता है कि जो हमारा फूड ईसोफेगस से स्टमक में गया है वो बैक ईसोफेगस में दोबारा ना आ सके। तो जनरली एसिडिटी और हार्टबर्न के केसेस में क्या होता है कि ड्यू टू सम कॉजेज जो हमारा फूड होता है वो स्टमक से ईसोफेगस में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ईसोफेगस में इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, और हमें हार्टबर्न का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि बर्निंग पेन होता है लोअर चेस्ट एरिया में, वो देखने को मिलता है। Now I will talk about the causes of heartburn or acidity. So the causes are divided into three major categories. So the most common one category is your poor eating habits. आपके खाने पीने के तरीके में बहुत ज़्यादा disturbance है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। For example, eating large portion of a meal at a time, or eating too spicy food, or eating food so quickly. Along with that, eating high quality food with large quantity of salt intake, low dietary fibers, or exercising with a full stomach, or lying down with 1 to 2 hours after taking heavy meals. Along with that, you are taking chocolates, carbonated drinks, cold drinks, alcohol. उसके साथ साथ if you are having obesity or you are pregnant, so these are the causes which leads to acidity. The second cause is you are having some Midgut disease, for example GERD, which is a gastroesophageal reflux disorder, or there is an ulcer in the lumen of esophagus, which is again a result of your poor dietary habits. The third cause is there is a stomach abnormality, for example hiatal hernia. इसके अलावा if you are taking lots of painkillers, antihistamines, sedatives, antidepressants medicine, or medicine for some respiratory disorders, these medicines used to irritate your stomach mucosa, which can lead to acidity or heartburn. उसके अलावा if you are going through chronic stress which make your digestion worse and leads to heartburn. अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी और हार्टबर्न। सो द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज बर्निंग। जलन होगी आपको इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में, उसके साथ साथ आपको खट्टी डकारें आएंगी, बेल्चिंग होगी, उसके साथ साथ मुंह में एक तरह का कड़वा सा टेस्ट रहेगा। कुछ पेशेंट्स में होर्सनेस ऑफ वॉइस भी देखने को मिलती है, उसके साथ साथ डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, और ये जो सिम्टम्स है वो और ज्यादा हो जाएंगे जब आप लेटेंगे या फिर पेट के बल लेटेंगे। डायग्नोसिस की बात करें, so to rule out the exact cause of acidity or heartburn, the doctor will advise some tests to you. For example, the X-ray or ultrasound of the stomach or small intestine, और endoscopy, barium meal test. अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि यूज की जाती हैं एसिडिटी और हार्टबर्न के केसेस में। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज रोबेनिया 30. रोबेनिया 30 इज यूज्ड फॉर द केसेस ऑफ हार्टबर्न वेयर देयर इज एन इंडाइजेशन, इम्प्रॉपर इंडाइजेशन है, खट्टी डकारें आ रही हैं, उसके साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये आपकी एसिडिटी को कम करता है। उसके साथ साथ अगर गैस प्रोडक्शन है, पेट आपका फूला फूला लग रहा है तो उसको भी कम करता है। उसके साथ साथ ये अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है स्टमक कंप्लेन से रिलेटेड को लेके, सो उसको भी ये कम करता है। डोजेज की बात करें तो रोबेनिया 30 4 to 5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 2 से 3 बार लेना है।
Second medicine is Natrum Sulph 3x. Natrum Sulph 3x is indicated in the cases of slow digestion. बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग है, स्टमक बहुत ज़्यादा फुल फील हो रहा है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन है और आपकी टंग जो है वो कोटेड आपको दिख रही है, उसके साथ साथ मुंह में एक बिटर टेस्ट है और लॉस ऑफ एपेटाइट है। डोजेज की बात करूं तो Natrum Sulph 3x आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, तो आपको 2 से 3 टैबलेट लेना है दिन में 2 से 3 बार। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डाइटरी चेंजेस के बारे में जो कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड टेकिंग टू स्पाइसी फूड। सेकेंड वन is add more fibers, dietary fiber in your diet. The portion of the meal should not be too large or avoid taking too much carbonated drinks or junk food. I hope you like the video और मेडिसिन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So till then stay safe, be healthy, bye bye.